अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल आपका। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है चॉकलेट केक की। तो ये बहुत ही इजी है। इसके लिए ना मैंने ओवन यूज़ किया ना ही प्रेशर कुकर यूज़ किया है, बस सॉस पैन में ही बनाया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो इसको टी टाइम केक भी कह सकते हैं हम। शाम की चाय के साथ आप इसको खा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हैं। ये मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। अंडों को मैंने तोड़ लिया है प्याली में। तो इनको हम एक ब्लेंडर में डाल देते हैं। ब्लेंडर में ही इसको अच्छी तरह हम चलाएंगे और इसमें हमने हाफ कप हमने इसमें चीनी ऐड कर दी है। अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लेंगे। 3 से 4 मिनट आपने इसको ब्लेंडर को चलाना है। बस चीनी और अंडों के साथ ही आपने चलाना है। और ये हाफ कप मैंने इसमें ऑयल लिया है। ऑयल भी इसके अंदर ही यूज़ कर रही हूँ मैं। तो फिर एक मिनट के लिए और मैंने ब्लेंडर चला दिया है। तो अब मैंने एक बॉल लिया, बॉल में सारा मेज़ा जो है बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब एक कप मैंने मैदा लिया है। इसको मैंने स्ट्रेनर के में से छान लिया अच्छी तरह, ताकि इसमें जो भी कोई गंद वगैरह वो निकल जाए। कोको पाउडर मैंने स्किप कर दिया था, वो मैंने कैमरा मेरा बंद हो गया था। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर का और 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर का डाला है। अब मैंने एक सॉस पैन लिया है, ज़रा थोड़ा सा डीप था मेरा। इसमें मैंने एक पेपर बिछा दिया और पेपर को मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ। सारा मेज़ा मैंने इसमें डाल दिया। इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर बिल्कुल यूज़ नहीं किया, ना ही मैंने ओवन यूज़ किया है। इसको मैंने अभी आपको बताती हूँ। ये मैंने इसको हल्की फ्लेम पे आंच जो करके, तो मैंने इसको, ये देखिए इतनी फ्लेम है, इसको मैंने डायरेक्ट ही सॉस पैन को रख दिया है। आपने 1-2 मिनट के लिए थोड़ी सी रखनी है, थोड़ी सी तेज़ रखनी है। उसके बाद आपने बिल्कुल ही स्लो फ्लेम कर देनी है, बिल्कुल जैसे दम पे होती है वो वाली। ये हम तकरीबन 30 मिनट लगे हैं इसको। हमारा केक तैयार हो गया। तो इसको दरमियान में से काट लेती हूँ। अब इसके लिए मेरे पास चॉकलेट सिरप पड़ा था घर में। तो इसको मैंने थोड़ा सा शुगर सिरप के साथ मैंने इसको स्प्रिंकल किया इसके ऊपर। और ये मैंने चॉकलेट सिरप इस पर डाल दिया है। दूसरी लेयर में ऐसे ही रख दूँगी मैं। और उसके ऊपर भी मैं चॉकलेट सिरप ही डाल के ऐसे डेकोरेट कर दूँगी। तो नहायत ही आसान है ये, बच्चों के लिए घर में खाने के लिए बना सकती हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो ट्राई कीजिएगा घर में, और अच्छी लगे तो मुझे लाजमी फीडबैक दीजिए। देखिए मैंने काट के, ये देखिए बहुत ही नरम बना है। ये देखें जी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाजमी मुझे मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमको रमज़ान की खुशियाँ और ईद की खुशियाँ देखना नसीब करे। अगली वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।